अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं फ़ज़ाइल रमज़ान पढ़ रहा हूँ, इसे आप सुने और इस पर अमल करें। कऊब बिन उजरा कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज किया कि हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आपने इरशाद फरमाया कि उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर भी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक हो और वो दरूद ना भेजे। मैंने कहा कि आमीन। बज मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने के वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पाए और वे उसको जन्नत में दाखिल ना कराए। मैंने कहा आमीन। फ़ायदा, इस हदीस में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं दी हैं और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों पर आमीन फरमाई। अव्वल तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्ते की बद्दुआ ही क्या कम थी और फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन ने तो जितनी सख्त बद्दुआ बना दी वो जाहिर है अल्लाह की अपने फजल से हम लोगों को इन तीनों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इन बुराइयों से महफूज रखे, वरना हलाकत में क्या तरद्दुद है। दुर्र मंसूर की बाज रिवायत से मालूम होता है कि खुद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आमीन कहो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, जिससे और भी ज़्यादा एहतिमाम मालूम होता है। अव्वल वो शख्स जिस पर रमज़ानुल मुबारक गुजर जाए और उसकी बख्शिश ना हो, यानी रमज़ानुल मुबारक जैसा खैर व बरकत का ज़माना भी गफलत और मासी में गुजर जाए कि रमज़ान मुबारक में मग़फ़िरत और अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत बारिश की तरह बरसती है। बस जिस शख्स पर रमज़ानुल मुबारक का महीना भी इसी तरह गुजर जाए कि इसकी बदअमालियों और कोताहियों की वजह से वो मग़फ़िरत से महरूम रहे तो उसकी मग़फ़िरत की सूरत यह है कि रमज़ानुल मुबारक के जो काम यानी रोज़ा व तरावी इनको निहायत एहतिमाम से अदा करने के बाद हर वक्त कसरत के साथ अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। दूसरा शख्स जिसके लिए बद्दुआ की गई वो है जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वो दरूद ना पढ़े। और भी बहुत सी रिवायत में ये मजमून वारिद हुआ है। इसी वजह से बाज़ उलमा के नज़दीक जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो तो सुनने वालों पर दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। हदीस वाला में
अलावा और भी बहुत सी वईदें इस शख्स के बारे में वारिद हुई है जिसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो दरूद ना भेजे। बाज अहदीस में उसको शकी यानी जालिम, बदबख्त और बखील पर तर लोगों में शुमार किया गया है। नीज जफाकार और जन्नत का रास्ता भूलने वाला, हत्ता कि जहन्नम में दाखिल होने वाला और बददीन तक फरमाया है। ये भी वारिद हुआ है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर ना देखेगा। मुहक्किकीन उल्मा ने ऐसी रिवायत की तवील फरमाई हो, अगर इससे कौन इनकार कर सकता है कि दरूद शरीफ ना पढ़ने वाले के लिए आपके जाहिर इरशादात इस कदर सख्त हैं कि उनका तहम्मुल दुश्वार है, और क्यों ना हो कि आपके एहसानात उम्मत पर इससे कहीं ज़्यादा हैं कि तहरीर व तकरीर उनका एहसान कर सकते हैं। इसके अलावा कि आपके हुकूक उम्मत पर इस कदर ज़्यादा हैं कि उनको देखते हुए दरूद शरीफ ना पढ़ने वालों के हक़ में हर वईद और तंबीह बजा और मौजू मालूम होती है। खुद दरूद शरीफ के फजाइल इस कदर हैं कि उनसे महरूमी मुस्तकिल बद दसीबी हैं। इससे बढ़कर क्या फजीलत हो सकती है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मरतबा दरूद भेजे, हक ताला शानहू उस पर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। नीज मलाइका का उसके लिए दुआ करना, गुनाहों का माफ़ होना, दर्जात का बुलंद होना, उहुद पहाड़ के बराबर सवाब का मिलना, शफाअत का उसके लिए वाजिब होना वगैरह वगैरह उमूर माजिद बर नीज अल्लाह जल्ले जलालहू की रिजा, उसकी रहमत, उसके गुस्से से आमान, क़यामत के हौल से नजात, मरने के कबल जन्नत में अपने ठिकाने का देख लेना वगैरह बहुत से वादे दरूद शरीफ की खास खास मिक़दारों पर मुकर्रर पाए गए हैं। इन सब के अलावा दरूद शरीफ से तंगिए मईशत यानी रोजी की कमी और फ़क्र गरीबी दूर होता है। अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में तकब्बुर नसीब होता है, दुश्मनों पर मदद नसीब होती है और कल्ब की निफाक और जंग की से सफाई होती है। लोगों को इससे मोहब्बत होती है और बहुत सी बशारतें हैं जो दरूद शरीफ की कसरत पर अहादीस में वारिद हुई हैं। फुक़हा ने इसकी तस्रीह की है कि एक मर्तबा उम्र भर में दरूद शरीफ का पढ़ना अमलन फ़र्ज है और इस पर उलमाए मजहब का इत्तिफाक है। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो, हर मर्तबा दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है और दूसरे बाज के नज़दीक मुस्तहब है। तीसरे वो शख्स की जिसके बूढ़े वालिदैन में से दोनों या एक मौजूद हों और वो उनकी इस कदर खिदमत ना करे कि जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। वालिदैन के हुकूक की भी अहादीस में ताकीद आई है। उलमा ने इनके हुकूक में लिखा है कि मुबाह यानी जायज़
उमूर में उनकी इताअत जरूरी है। नीजिए भी लिखा है कि उनकी बेअदबी ना करें, तकब्बुर से पेश ना आए, अगरचे वो मुशरिक हों। अपनी आवाज को उनकी आवाज से ऊंची ना करें, उनका नाम लेकर ना पुकारें, किसी काम में उनसे पेश कदमी ना करें। अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना और नहीं अनिल मुनकर बुराइयों से रोकना में नरमी करें। अगर कबूल ना करें तो सुलूक करता रहे और हिदायत की दुआ करता रहे और हिदायत की दुआ करता रहे। गर्ज हर बात में इनका बहुत एहतिमाम मलहूज रखे। एक रिवायत में आया है कि जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा बाप है। तेरा जी चाहे उसकी हिफाजत कर या उसको जाया कर दे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने हुजूर से दरियाफ्त फरमाया कि वालिदैन का क्या हक है। आपने फरमाया कि वो तेरी जन्नत है या जहन्नम, यानी उनकी रिजा जन्नत है और नाराजगी जहन्नम है। एक हदीस में आया है कि मुत्तईम यानी फरमा बरदार बेटे की मोहब्बत और शफकत से एक निगाह वालिदैन की तरफ एक हज को सवाब रखती है, एक हज का सवाब रखती है। एक हदीस में इरशाद है कि शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों का जिस कदर दिल चाहे अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं, मगर वालिदैन की नाफरमानी का मरने से कबल दुनिया में भी बवाल पहुंचाते हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने अर्ज़ किया कि मैं जिहाद में जाने का इरादा करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरे माँ बाप भी जिंदा हैं। उन्होंने अर्ज़ किया कि हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी खिदमत कर कि उनके कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह की रिजा बाप की रिजा में है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। और भी बहुत सी रिवायत में उसका एहतिमाम और फजल वारिद हुआ है। जो लोग किसी गफलत से इसमें कोताही कर चुके हैं और अब उनके वालिदैन मौजूद नहीं, शरीयत मुत्तहरा में उसकी तलाफी भी मौजूद है। एक हदीस में इरशाद है कि जिसके वालिदैन इस हालत में मर गए हों कि वो उनकी नाफरमानी करता हो तो उनके लिए कसरत से दुआ और इस्तिग़फ़ार करने से मुत्तक़ी शुमार हो जाता है। एक दूसरी हदीस में वारिद है कि बेहतरीन भलाई बाप के बाद उसके मिलने वालों से हुस्न सलूक करे। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु ताला कहते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमजान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। हक ताला शानहू इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होते हैं और अपनी रहमत खासा नाजिल फरमाते हैं, खताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआओं को कबूल करते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और मलाइका से फ़ख्र करते हैं। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बाद बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। तनाफुस उसको कहते हैं कि दूसरे हिस्से में काम किया जाए और
मुकाबले पर दूसरे से बढ़ चढ़कर काम किया जाए, तफाखुर और तकाबुल वाले आवे और यहाँ अपने अपने जौहर दिखलाएं। फ़ख्र की बात नहीं, तहदीस बिन नेमत के बयान के तौर पर लिखा हूँ। अपनी नाअहलियत से खुद अगरचे कुछ नहीं कर सकता, मगर अपने घराने की औरतों को देखकर खुश होता हूँ कि अक्सरों को इसका एहतिमाम रहता है कि दूसरे से तिलावत में बढ़ जाए। खानगी कारोबार के साथ 15-20 पारे रोजाना बेतकल्लुफ पूरे कर लेती हैं। हक ताला शानहू अपनी रहमत से कबूल फरमाए और ज़्यादती की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह